स्वागत है आपका जी बिज़नेस की इस खास पेशकश में। हमारे साथ आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इनफैक्ट 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ, उसके बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के साथ अगर किसी का दफ्तर सबसे ज़्यादा बिजी और बजिंग है तो वो इनका दफ्तर है। हमारे साथ हैं पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर विजय शेखर शर्मा। सर मॉर्निंग टू यू। सुबह 6:30 बजे आपकी ऑफिस में ये नज़ारा देखकर अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा था सिर्फ मीडिया वाले ही सुबह रात काम करते हैं। नहीं, 24 घंटे का काम है आजकल। आपके लिए तो हो ही गया है। इनफैक्ट आपके लिए आई थिंक 24 घंटे में 48 घंटे का काम हो। हम नॉर्मली 28 निकाल लेते हैं। अच्छा, 28 निकाल लेते हो आप। तो हाउ इज इट गोइंग 8 नवंबर से लेकर अब तक? अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, अनप्रेसिडेंटेड बज़, अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। मतलब आप ये मानिए कि हर दिन हम ये सोच रहे होते हैं कि आज कितनी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। पुरानी वाली चीज़ें अगर एक दिन से ज़्यादा लेती हैं तो वो पीछे क्यों हो जाती है। राइट। सो हर दिन एक नया लॉन्च, हर दिन एक नई तरीके से कस्टमर एक्विजिशन और मर्चेंट एक्विजिशन, उनकी स्ट्रेटजी। यू नो, इनफैक्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू, अब कई लोग जिनसे मैं बात कर रहा था पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, उनका ये फीडबैक था कि थैंक्स टू पेटीएम एंड अदर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट डीमोनेटाइजेशन सफल हो पाया। अगर ये डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स नहीं होते देन दिस होल एक्सरसाइज वुड हैव गॉन टोटली ऑफ ट्रैक। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था तो मेरा एक वर्ड था और वो था कि ये गोल्डन एज ऑफ फिनटेक आई है इस देश में। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, चाहे जैसे पेमेंट कंपनी हमारे जैसी हैं, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंकिंग की बात करें, चाहे हम उनकी बात करें जो लेंडिंग करेंगे फ्यूचर में, सबके लिए ये एक गोल्डन एज की शुरुआत थी। सो टेक्नोलॉजी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ देश का ना सिर्फ बैकबोन बन रही है बल्कि देश को एक लेवल से आगे भी ले जाएगी। और ये इसीलिए सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये अननोइंगली डिजिटल इंडिया के लिए पुश रहा। बिल्कुल। इनफैक्ट यू नो, आई वांट टू कम टू दैट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जो मेरे घर का जो सब्ज़ी वाला है, जो सब्ज़ी लेकर आता है, ही इज़ ऑल्सो ट्रांजैक्टिंग थ्रू पेटीएम। वो अभी परसों आया था सब्ज़ी लेकर, उसने मुझसे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। भाई सुबह सुबह आ गया और उसने सब्ज़ी डिलीवर की। आई पेड हिम थ्रू पेटीएम। ही आस्क्ड मी कि सर बाकी सब तो ठीक है साहब, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें पेटीएम का क्या फ़ायदा है? आपने पैसा मुझे दिया, मैंने लिया, तो पेटीएम का क्या फ़ायदा है इसमें? एंड ये सवाल हर वो आदमी जो अब डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है, स्पेशली यू नो एट दैट लेवल, एट दैट स्ट्रेटा, उनके मन में ये सवाल है। ये एक सवाल ना सिर्फ उनके मन में, हमारे कंपटीशन के मन में भी है। और मैं आज ये पब्लिक करना चाहता हूँ कि हम पैसे कैसे बनाते हैं और कैसे हम बिज़नेस मॉडल चलाते हैं कि जिसमें हम 0% पे भी पेमेंट कर सकते हैं और उसको परपेचुअली दे सकते हैं। तो जब आप पेटीएम का यूज़ करते हैं तो आप 3 तरह के कस्टमर्स हमारे जो हैं, 3 तरह के पार्टनर या मर्चेंट हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। सबसे पहले हैं जैसे आपने बताया वो सब्जी वाले, चाय वाले, और वो लोग जिनके पास पैसा जो कस्टमर जब देता है अपने पेटीएम वॉलेट से तो उनके पेटीएम वॉलेट में जाता है। राइट। यानी कि वॉलेट टू वॉलेट होता है। इसको हम P2P बोलते हैं, पेटीएम से पेटीएम की तरफ। तो ये जो पैसा है ये 0% कॉस्ट पे है क्योंकि ये हमारे ही नेटवर्क में रहता है। हमें किसी दूसरे पेमेंट नेटवर्क से कनेक्शन नहीं करना पड़ता। You don't make money on that. We don't make money and we don't have a cost. Okay. मैं कहूँगा कि जो सबसे अद्भुत बात रही बिजनेस मॉडल में वो है 0% को परपेचुअल हमने बना दिया। और याद रखिए ये जो 0% हम ले रहे हैं आज, ये आज के लिए नहीं है, ये 31 दिसंबर के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए। अब दूसरा वाला एक कस्टमर है जैसे कि ऊबर है। ऊबर कार अगर लीजिए तो आप उसमें बैठिए तो आप पेमेंट करते हैं, वो पेटीएम के थ्रू उनके पास आता है। आप मेक माई ट्रिप पे जाइए यानी कि फ़्लाइट बुकिंग करें तो उनका पैसा पेटीएम के थ्रू जाता है। तो ये जो बड़े मर्चेंट हैं जिनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में जाता है वो हमें 2% तक का फ़ी देते हैं। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है, जस्ट टू इंटरप्ट, बैंक्स विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग ऑन दैट बिकॉज़ दे गिव यू लिंकेज। जी हमारी चार्जिंग जो होती है बैंकों के द्वारा, वो जब आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से हमारे पास लाते हैं उस टाइम पे चार्ज कर लेते हैं बैंक। उस टाइम पे वो हमसे कुछ भी 1%, 1.25%, 1.5% चार्ज कर लेते हैं। तो एक्चुअली उस टाइम पे जब आप 100 रुपये हमारे पेटीएम वॉलेट में डालते हैं तो हमें 99 और 98.5 मिलते हैं। बट हम आपको तभी 100 दिखाते हैं तो हमारी कॉस्ट वो है और हम वहाँ पे रिकवर करते हैं जब किसी के बैंक अकाउंट में जाते हैं। अब दूसरा थर्ड जिसको कहते हैं, थर्ड जो मेथड है वो है जब आप पेटीएम ऐप पे किसी भी चीज़ की शॉपिंग करते हैं। आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, आप बस टिकट बुक कर सकते हैं, आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, आप सिनेमा टिकट बुक कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों में हम कहीं 2% बनाते हैं, कहीं 15% बनाते हैं। इन तीनों का जो एवरेज है वो करीब 4% बन जाता है हमारा।
नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो 3 आई वुड से लेयर्स आपने बताए आपके कस्टमर बेस के, सो इट्स वेरी क्लियर दैट द वॉल्यूम विल बी ड्रिवन बाय द बॉटम मोस्ट लेयर जहाँ पे आप 0% बनाएंगे। लेकिन ये जो बाकी के 2 लेयर हैं, दे आर करंटली सब्सिडाइजिंग फॉर दोज कस्टमर्स जो कि जीरो कॉस्ट पे आप ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे, इनका रेशियो क्या है? हाँ, तो इसको ना इस तरह से देखिए कि वो सब्सिडाइज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब आप पैसे अपने पेटीएम वॉलेट से दूसरे पेटीएम वॉलेट में ले जा रहे हैं तो ये नेटवर्क पे चलते रहेंगे, इसकी कॉस्ट जीरो ही है। कोई ना कोई टाइम पे, जैसे कि हो सकता है एक दुकानदार जिसको पेमेंट मिला वो शायद मोबाइल रिचार्ज करे, राइट, या फिर वो बिजली का बिल पे करे, तो उस टाइम पे हम पैसे बना लेंगे। तो हम पहले लेग में पैसे नहीं बनाते, जब ग्राहक आता है दुकानदार के पास तब हम पैसे नहीं बनाते, लेकिन जब दुकानदार उस पैसे को यूज़ करता है तब हम पैसे बनाते हैं। सेकेंडली, ये जो आपने कहा कि जो मर्चेंट्स जिनके साथ आपका टाई अप होता है, यू नो, सो बीट कोई शॉपिंग कर रहा है आपकी पेटीएम के थ्रू, फ्लाइट्स बुक कर रहा है, ये नाउ यू नो हियर देयर इज अ सीरियस कंपटीशन दैट यू आर गेटिंग इनटू विद many other companies. So you are dealing with Flipkart, Amazon, Book My Show, ClearTrip, सबके and all साथ, that. सबके साथ। So तो डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो ट्रैफिक है, जितना हमारे पास ट्रैफिक है दिन का और जितना हमारा ट्रांजैक्शन काउंट है, आप ये माने सबका ट्रांजैक्शन काउंट जोड़ के हम बड़े हैं। सबका मतलब सबका जी। हम एक दिन में, मैं आपको बताता हूँ, एक दिन में आप कितने ऑर्डर होते होंगे हमारे यहाँ? आप सोचिए किसी एक वेबसाइट के बारे में, उनके कितने ऑर्डर होते होंगे? 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। हम 50 लाख ऑर्डर दिन के करते हैं। इज दैट पोस्ट 8 नवंबर या उससे पहले? उससे पहले हम 20 से 25 लाख कर रहे थे, अब हम 50 से 70 लाख कर रहे हैं। सो यू हैव वर्चुअली मोर देन डबल्ड डीमोनेटाइजेशन जी। और ये जो नंबर था पहले भी, ये क्योंकि डिजिटल पेमेंट लेड था तो कस्टमर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत तेज़ी थे। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री स्टैट देता हूँ। हमारी सिनेमा बुकिंग सर्विस स्टार्ट हुई 5 हफ्ते के अंदर, जो मूवी रिलीज हुई, लॉन्च हमारी सिनेमा सर्विस स्टार्ट हुई और 5 हफ्ते के अंदर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का 12% करने लगे। अभी जो डियर जिंदगी आई है उसका 20% कलेक्शन हमारे पेटीएम की साइड से हुआ है, ओनली टोटल कलेक्शन का। ये बाई प्रोडक्ट है, आपका पैसा आपके वॉलेट में, वहाँ पे आइकन है, वहाँ पे ऑफर है, आप उसको क्लिक करके कर लोगे। अल्टीमेटली तो आप मूवी देखने उसी सिनेमा में जा रहे हो ना जिसमें नॉर्मल कहीं से भी बुक करके। It's basically the ease of doing a transaction or a business on one same app. I can do anything. इसी सेम ऐप की कॉन्सेप्ट को सुपर ऐप बोलते हैं। दुनिया में जैसे फेसबुक ने फेसबुक मैसेंजर बनाया, फिर फेसबुक अब कॉमर्स में भी जा रहा है। गूगल ने एंड्रॉयड बनाया, गूगल ने मेल बनाया, मैसेंजर बनाया, गूगल ने सब बनाया। तो जब टेक्नोलॉजी कंपनियां बड़ी होती हैं तो वो बिल्कुल बरगद के पेड़ की तरह फैल जाती हैं और डिफरेंट स्टेम्स के थ्रू डिफरेंट बिजनेस करती हैं। तो ऐसे ही करके पेटीएम का जो तना है वो है पेमेंट का मोट, जो जड़ है वो है मनी, फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो पत्तियां और फल फूल हैं वो कॉमर्स है। तो इस तरह से दैट्स इंटरेस्टिंग। नाउ टेल मी वन थिंग, 8 नवंबर को जो चीज़ हुई, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, शायद तभी किसी को अंदाज़ा नहीं था, और अभी भी बिकॉज हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 30-40 दिन हुए हैं, बट 2-3 years डाउन द लाइन, और टू बी ऑन द सेफर साइड 5 years डाउन द लाइन, क्या इसे हम उसी कैटेगरी का रिफॉर्म मान सकते हैं इन विच यू विल कीप मे बी चाइनाज लिबरलाइजेशन और 1991 देश में जो इंडिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश के इतिहास में 8 तारीख को जो हुआ वो किसी भी देश, किसी संसार में किसी भी देश के इतिहास के डिजिटाइजेशन के पुश से सबसे बड़ा पुश रहा। इससे ज़्यादा बड़ा एक मूवमेंट कंज्यूमर्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किसी भी कंट्री ने नहीं दिया होगा। और ये जो हुआ है ये सरप्राइजिंगली एक ऐसे कदम के कारण हुआ जिसका पर्पज़ कुछ और भी था, ना सिर्फ डिजिटाइजेशन था। एब्सोल्युटली। पर ये जिस दिन ये हुआ, आपने क्या एनविजाज किया था कि ये इसके यू नो द रिपल इफेक्ट is going to be to this extent? No, forget Paytm, I'm saying overall Indian economy, industry, digital part of it. क्या आपने सोचा था? Did you anticipate this kind of traction? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, हमारा क्या मानना था कि लोगों के पास, जैसे कि बात हुई थी कि लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने जाएंगे, एटीएम से थोड़े कम पैसे निकलेंगे बट सारे पैसे निकल जाएंगे और आप एक्सचेंज करा सकते हैं। और ज़रूरत पड़े, अगर आप वहाँ पे कतार में उपलब्ध हैं तो आप चेक इशू कर दीजिए, कार्ड यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा नहीं था जैसा कि अभी हो रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दुकानदार जिसको कि हम सोचते थे कि वो यूज़ नहीं करेगा पेटीएम, वो यूज़ करने पे आ गया। हमसे BMW की बात करिए,
एक साइड में, और एक साइड में उस चाय वाले की बात करिए, सारे के सारे लोग पेटीएम का यूज़ करना चाहते हैं। इनफैक्ट दैट्स वाई जो द नेसेयर्स, अगर आपने देखा होगा इन द ट्विटर एंड ऑल, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा ही पेटीएम को हुआ है। देखिए एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस टाइम पे ये वो हुआ है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है उन सब का फ़ायदा हुआ है। इतनी तेज़ी से सरकार ने कभी भी डिजिटाइजेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इतने इंसेंटिव्स और इतने एफर्ट नहीं करे थे जितने इतने से दिनों में हो गए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 5 और 10 साल लग जाते हैं इन एफर्ट्स के लिए। तो सारी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा हुआ है। अब अब क्योंकि जैसे आप जानते हैं जो जी मीडिया भी जो है वो दुनिया के सबसे बड़े भारतीय न्यूज़ नेटवर्क में से एक है, एंड वी रीच आउट टू मोर देन 100 मिलियन व्यूअर्स। उनका बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो शायद स्मार्टफोन पे ना हो या फिर जो जुड़ा हुआ नहीं है डिजिटल इंडिया से, टू पुट इट सेफली। उनके मन में अब ये सवाल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेटीएम या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे क्यों जाऊँ। दूसरा जो उनको समझ में नहीं आता है वो ये कि यार पैसा मेरे फ़ोन में चला गया, अब कहाँ से मिलेगा, अब होगा क्या, दे आर यूज्ड टू हैव दैट रॉ कैश, उनको टच एंड फील जो चाहिए होता है। बिल्कुल। हमारे देश की खास बात यह है कि जो दिखता है वो बिकता है और जो नहीं दिखता है उसका पता नहीं चलता है। Exactly. तो उसी तथ्य को अगर हम आगे देखें तो देखिए, डिजिटाइजेशन जिन लोगों के पास फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, डिजिटाइजेशन उनको भी शामिल रखता है जिनको फ़ोन कनेक्शन है। तो फ़ोन स्मार्टफोन होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन फीचर फ़ोन हो उस पर भी हो जाएगा। पेटीएम में हम लोग अपना टोल फ्री नंबर से आपको ट्रांजैक्शन करने की परमिशन देते हैं। तो अभी हमने पब्लिकली अनाउंस ज़्यादा नहीं करा है, लेकिन हम उसको जैसे ही हमने समझ में आया कि हम शुरुआती लोगों के पास से अब उन लोगों के पास पहुंच गए हैं जिन लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हमने बहुत तेज़ी से वो सुविधा अपनी उपलब्ध कराई है। तो आप 1-800-1-800-1234 डायल करें और अपना पेटीएम अकाउंट का सदुपयोग करें। ये मेरा मानना है कि 2018 तक हमारा अकेला पेटीएम प्लेटफॉर्म 50 करोड़ और इस देश में मेरा मानना है कि 100 करोड़ लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे 2020 तक। मैं थोड़ा एक आइडली मुझे सवाल किसी इकोनॉमिस्ट को पूछना चाहिए, बट आई एम टेम्पटेड टू आस्क यू कि ये जो हुआ है अभी हर कोई इसे एक साइलो में या एक किसी पॉकेट में इसका एक्सरे कर रहा है या पोस्टमार्टम कर रहा है कि ये हो गया जी, पेटीएम को फ़ायदा हो गया या काला धन बाहर आ गया, कोई कहेगा काउंटरफिट करेंसी निपट जाएगी इससे, जो भी है। द वे आई लुक एट इट, अब एक तो जैसे आपने कहा कि इतना सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गया, नाउ बैंक्स विल हैव फ्री हैंड टू लेंड इट एंड स्पेशली टुवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर और टुवर्ड्स सेक्टर वेयर इट इज़ नीडेड। सो सडनली वी हैव बाय दिस वन सिंगल मूव, क्या ये कहना सेफ होगा कि एक तरफ हमने डिजिटल इंडिया को पुश कर दिया एंड दूसरी तरफ जो हंगरी सेक्टर्स थे which were cash hungry, which were investment hungry, suddenly we have diverted a huge flow of investment and which can actually uplift the economy from the bottom. बिल्कुल। देखिए, एक मैं पहली बात अपने तरफ से एक बात पहले एक कैवियट की तरह बोलूँगा। हमारे देश में कहा जाता है कि जितनी इकोनॉमी वाइट में है करीब उसकी आधी या उतनी ही इकोनॉमी एक कहा जाता है कि अनइनफॉर्मल इकोनॉमी है जिसमें कि रिकॉर्ड नहीं रखे जाते। तो एक बात ये सच है सबसे पहले कि हम ना नीचे ज़रूर जाएंगे थोड़े से, लेकिन इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा देश में लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कम खर्च करेंगे या कम खर्च करें, इसलिए करेंगे। मेरा ये मानना है कि देखिए, कभी भी जब कभी चेंज आया ना तो इनिशियल शॉक तो हमेशा ही लगता है। देखिए, ये करके जर्नी बनेगी और इस जर्नी में आपने जो बात बोली, देश में जो इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा निकलेगा वो उन जगहों पे जा पाएगा जहां उसकी ज़्यादा ज़रूरत रही है। दूसरी बात ये भी है, देखिए सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई इतनी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट रही है थोड़े दिन पहले से कि उन्होंने एनपीएस के ऊपर एक डिफरेंट तरह के प्रेशर डाले हैं, जिसकी वजह से अब बैंक्स भी इस बात में कॉन्शियस रहेंगी कि वो किसी ऐसे लोगों को लैंड ना करें, ब्लाइंड लैंडिंग ना करें। बिल्कुल। नाउ इसमें और एक चीज़ है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी, अगर आपने देखा हो, कि इवेंचुअली इट इज़ ऑल गेटिंग लिंक टू योर यूआईडी नंबर। आपके चेकबुक पे यूआईडी नंबर आ रहा है। इट इज़ बिलीव्ड कि जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो दे विल बी ट्रांजैक्टेड थ्रू यूआईडी। पेटीएम में है ही यूआईडी नंबर। सो आर वी लुकिंग एट अ सिनेरियो फ्यू इयर्स डाउन द लाइन वेयर ऑल यू विल नीड इज़ योर यूआईडी नंबर? देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसा आपने बात करी कि सारी चीज़ें आधार से लिंक्ड हो जाएंगी, यूआईडी से लिंक हो जाएंगी, तो ये जैसा डेवलप्ड कंट्री में होता है, इसमें दो फ़ायदे होंगे कि आप हर व्यक्ति को पहचान पाएंगे, एक गलत और सही को ट्रैक कर पाएंगे, और इससे एक नुकसान होगा जो सेकंड लाइन में बोला कि ट्रैक कर पाएंगे। तो लोगों का इस बात का एक और डर लगता है कि जी हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, हमारे को सरकार क्या सब कुछ हमारे ऊपर नज़र रखेगी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए,
दुनिया भर में अगर आपको सिस्टम का डर नहीं है तो फ्री फॉर ऑल सिस्टम है। और आप अमेरिका में जाइए, हर आदमी डरता है। तो आधार एक फाउंडेशन प्लेटफॉर्म है जो स्टार्ट होगा, जैसा हमने बात करी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, और जो डिफरेंट और सिस्टम्स में लगते जाएगा। ये सिक्योरिटी वाला जो कंसर्न है ना, हमारे कई दर्शक जब हमें फ़ोन करते हैं, व्हेन वी इंटरेक्ट विद देम, ये कंसर्न इन्हें डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी आता है या पेटीएम पर भी, कि यार अब जैसे आपका फ़ोन मेरे पास आ गया, आपने पेटीएम में, मैंने अगले का नंबर डाल के ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ ये हाउ डू यू एड्रेस दिस कंसर्न स्पेशली फॉर द बॉटम यूजर? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं और किसी ने किसी के दूसरे के बैंक अकाउंट या वॉलेट अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तो वो एक सबसे कारगर तरीका जो है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग ध्यान से सुनें प्लीज़ उसको ध्यान रखें, वो है, हम ना इस बैंक से बोल रहे हैं, हमने तुम्हें अभी एक OTP भेजा है, बताओ, दो उस OTP को दे दो, उस पासवर्ड को दे दो जो नंबर आए हैं। देखिए, फ़ोन कॉल पे ना कोई बैंक आपको कॉल नहीं कर रही, कोई फाइनेंशियल सिस्टम आपको फ़ोन कॉल पे कॉल करके पासवर्ड नहीं मांगेगा। सो किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे अगर आपको कोई भी तरह की कॉल आ रही है और कह रही है कि आप अपना OTP या पासवर्ड दें, वो ना दें। अगर हम ये बात सबको बता दें, देखिए OTP क्या है, चेकबुक का साइन है, तो फ़ोन नंबर तो सबका सब और अकाउंट नंबर तो सबको मालूम होता है, तो सबकी बात है। अब सिग्नेचर की कमी रह जाती है, तो सिग्नेचर ही तो वो OTP, आपने अपना सिग्नेचर ही किसी को दे दिया, फिर आप कह रहे हो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए। तो अगर आप अपना पासवर्ड और OTP सेफ और सिक्योर रखेंगे, तब आपको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बाकी का जो सिस्टम है वो सिस्टम अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षित है। आपने ये जो एक बात कही कि यू आर लुकिंग एट मे बी 50 करोड़ पीपल ऑन पेटीएम नेटवर्क 2018 तक, दैट्स मतलब मैं थोड़ा सुन के ही इट्स अ लिटिल daunting sort of figure. How are you preparing yourself for that? I think let me say that when we started Paytm, we were thinking of it to be a normal payments company which would solve, let's say, mobile age actually मैं payments. मुझे पूछना चाहता था कि वो क्या आपने सोचा था क्या that you will eventually will start offering नहीं, movie बिल्कुल tickets, नहीं, air बिल्कुल नहीं, tickets, बिल्कुल this, नहीं। that, everything? अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा पहले दिन से प्लान था, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा प्लान था, बिल्कुल हमारा प्लान था कि हम मोबाइल से पेमेंट उपलब्ध कराएं लोगों को। वी वॉन्टेड टू मेक अ पे थ्रू मोबाइल सर्विस। पे थ्रू मोबाइल के कारण ही पेटीएम है वैसे। ओके, पे थ्रू मोबाइल एंड फुल फॉर्म ऑफ पेटीएम। एंड जब हमने वो सुविधा बनाई, जब हमने वो सर्विस बनाई, तब हमारा मानना था कि हम पेमेंट प्रॉब्लम को मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे सॉल्व करेंगे। एंड सून वी फाउंड आउट दैट वंस वी गॉट द प्रोडक्ट रिलेटेड टू वॉलेट एंड देन वंस वी स्टार्टेड टू ब्रिंग इट टू द मार्केट, पहले हमने ऑनलाइन रिचार्ज उपलब्ध कराए, फिर ऑनलाइन पेमेंट उपलब्ध कराए, फिर कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, और फिर हमने ऑफलाइन यानी कि आपके आसपास की दुकानों को ऑफर कराया। इस जर्नी में ना हमें एक बात समझ में आई कि हमारा मिशन ना, अगर हमने पेमेंट रखा तो बहुत छोटा रह जाएगा, और अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाए, अगर वो हो, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि देश के 50 करोड़ उन लोगों को जिनको की कोई और बैंकिंग सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनको बैंकिंग की फुल सर्विस ऑफर करवाएं। अपना मिशन जो हो गया है वो अब ये है कि 50 करोड़ भारतीयों को मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो हम बात करते हैं कि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसके एडवांटेज कैसे पहुंचाएं। आई हैव अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। आप शायद ये बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में मुझे मेरे स्मार्टफोन में बाकी किसी ऐप की ज़रूरत नहीं रहेगी, आई विल जस्ट नीड पेटीएम। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? वेल मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब आप पेटीएम के ऐप की ध्यान रखें, ये जरूर उम्मीद रहेगी। सो इन अ वे यू मैरिड योर मिशन टू प्रधानमंत्री मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मेरा फ़ोन, डिजिटल रेवोल्यूशन, मेरा बैंक, मेरा बटुआ। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये इतनी अच्छी शब्द हैं और इतना अच्छा कैंपेन है, क्योंकि हमारे देश में इस टाइम पे एक ऐसा ही नज और पुश चाहिए। सो टेल मी वन थिंग, अभी तक हमने जितनी भी बातें की ना, दे आर ऑल लीडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इम्पैक्ट। जी, नाउ चैलेंजेस इसमें क्या क्या है? एंड नॉट, आई एम नॉट आस्किंग ओनली कि पेटीएम को अगर 50 करोड़ पे जाना है, तो आई एम सेइंग एज अ कंट्री सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में नेटवर्क की बात सबसे, देखिए, फाउंडेशन स्टार्टिंग होती है कनेक्टिविटी से। फ़ोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। अगर हम इन 3 लेयर में इसको देखें, तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई पिछले दशक में वो है कि सब जगहों पर फ़ोन चला गया। तो एक तो ये कनेक्टिविटी सॉर्ट ऑफ टिक कर देते हैं। अब जो चैलेंज की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, हम लोग दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हैं, बड़े शहरों की बात है,
बहुत आराम से उपलब्ध है। जिस तरह से हमने देखा कि मोबाइल की कनेक्टिविटी ने रिवोल्यूशन लाया, जो फ़ोन कॉल वाली थी, उससे कहीं ज़्यादा गुना मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी से रिवोल्यूशन आता है। क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ देखिए, फ़ोन में सिर्फ कॉल थी और एसएमएस थी। अब इसमें दुनिया भर के एप्लीकेशंस हैं, मैसेंजर हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, तो वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो ये ना एक लीफ फ्रॉग है। तो उसमें जो सेकंड कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा तो ये भी सरकार से गुजारिश होगी कि वो जैसे रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट कर दे, कि फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट हो इस देश की। मेरा ये मानना है कि कम कॉस्ट का सिस्टम है। बैठ जाएं। हाँ, डिजिटल के मतलब है कि आपको जो पेपर की कॉस्ट लगती है वो नहीं लगेंगी। हाँ। तो डिजिटल की, लेकिन तब भी जो कॉस्ट हैं वो अभी भी रहती हैं, और डिजिटल पहले से सस्ता होगा। आपकी प्रधानमंत्री से कितनी बार बात हुई डिमोनेटाइजेशन के बाद? नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई। मेरी उनसे पहले करीब पिछले साल मैंने एक सेल्फी खींची थी जब नेस्कॉम का इवेंट था तभी। No, but have you advised them about how to go as far as digital, because you are the largest player in India? जी, so हमने पूरी तरीके से बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, और आपने देखा होगा कि सरकार अब सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल की बात लीजिए, पावर की बात करिए, कोल की बात करिए, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करिए, टोल टैग, वहाँ पे पेट्रोल पंप, सब में डिजिटल ला रही है। तो हम वो सबको बुलाते हैं, तो हम भी उसमें से एक होते हैं। अब इंडस्ट्री की बॉडी है पीसीआई, आईएमएआई, नेस्कॉम, ये सारी जो बॉडी हैं, हम उनकी तरफ से उनको बता रहे हैं। हमें अपनी तरफ से इनपुट देने का मौका मिलता है तो हम अपनी तरफ से बताते हैं। तो ये जरूर कहूँगा कि नीति आयोग, डीआईपीपी और सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बिल्कुल एक यूनिसन में काम कर रहे हैं, वो एक रिदम में काम कर रहे हैं। इतनी तेज़ी से चलती हुई सरकार मैंने नहीं देखी वैसे। So how are you planning to leverage on the kind of customer base you are creating, the kind of valuation you will end up creating? Are you looking at listing? आप किस तरह से, अगर मैं एक देश का आम इन्वेस्टर हूँ तो मुझे पेटीएम की सक्सेस स्टोरी का फ़ायदा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं इसके लिए बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। पेटीएम अब पेमेंट बैंक भी बन रहा है, और पेमेंट बैंक का मतलब है कि हम आपको एक पेमेंट के अलावा सेविंग अकाउंट, चेकबुक, डेबिट कार्ड, लोन, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लोन हमारे पार्टनर बैंक से आएगा वैसे, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेटीएम अब एक पेटीएम पेमेंट बैंक बन जाएगा। तो आपका वॉलेट जो अभी 197 कम्युनिकेशन हमारी कंपनी है, वहाँ से मूव हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक में। करेक्ट। पेटीएम पेमेंट बैंक 100% भारतीय कंपनी है। इसकी कंपनी में 51% की भागीदारी मेरी है और 49% हमारी कंपनी की है, वो भी एक इंडियन कंपनी है, सारे बोर्ड मेंबर इंडियन है। अब इसको अगर हम कभी लिस्ट करेंगे तो सिर्फ इंडिया में ही करेंगे, क्योंकि ये हमारी ना सिर्फ इंटरेस्ट है, ये हमारा एक तरीके से सब देश के वासियों को अपने साथ जोड़ने का भी एक प्रयास होगा। अभी तो ये लॉन्च हो रही है, तो 1-2 साल तो आप इस बात में लगाइए कि उसको एक तरह से खड़ा होने में लगेंगे, उसके बाद ही हम थोड़े दिनों के बाद बात कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक एक देश के अच्छे फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन में से एक होनी चाहिए। कब तक लॉन्च हो जाएगा ये? बैंक लॉन्च में कम से कम 1 महीने का टाइम तो इसी बात पे लगेगा जब हमें परमिशन मिल जाएगी। परमिशन में कुछ दिनों की या हफ्तों की बात है, उस पर हम वेट कर रहे हैं। आप इतना सब सोच कैसे लेते हैं? व्हाट यू ड्रीम ऑफ व्हेन यू गो टू बेड एंड व्हाट यू थिंक ऑफ व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यूएस जा सकता था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के बाद। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और मैं 98 में पास आउट हुआ था। तो आप सोचिए Y2K की प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया, अपने माता पिता को बोला कि मैं यूएस नहीं जाऊँगा, मैं इस देश में रहूँगा। तो मैं इतने सालों से देश, देखिए कोई भी पेरेंट उन दिनों में, जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, जब H1B सॉर्ट ऑफ ये होता था कि इन्होंने पढ़ाई कर ली, ये इंजीनियर बन गए, ये अब अमेरिका जाते हैं, अभी अमेरिका रिटर्न होंगे, ये एक सोशल तगमे थे। और मैं 1998 में मैंने बोला कि मुझे ये सोशल तगमा नहीं चाहिए, मुझे इस देश में कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। आप माने, उन दिनों में मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि आप अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो मैं नौकरी तब तक करते रहूँगा जब तक कि ज़रूरत होगी, लेकिन उसके बाद मुझे इस देश में काम करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने अपनी सो कॉल्ड MNC जॉब भी छोड़ दी थी। तो ये ना एक मोर और लेस ऐसा सोचिए कि मेरी लाइफ एक जर्नी है इस बात की कि मैं उस प्रिविलेज पोजीशन पे सोचता हूँ अपने आप को, जो एक टाइम पे जब इंडिया की बात करी जाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड बनेगा। ये मेरा पूरा भरोसा है, वो मेरी लाइफ टाइम में बनेगा। और जो कुछ हो सकता है, जितना कुछ हो सकता है, मैं उतना उसमें प्रण लगा के, मेहनत लगा के काम करूँगा। हम अमेरिकन कंपनीज़ की बात करते हैं, हम यूरोपियन कंपनीज़ की बात करते हैं, हम जापानीज़ कंपनीज़ की बात करते हैं, हम देश की कंपनियों की बात करनी चाहिए। देखिए, दुनिया के इतिहास में ये भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, ट्रू, लेकिन बहुत सारी भारतीय कंपनियां अभी तक बाहर जाके अपना नाम का झंडा नहीं गाड़ पाई।
उसका कारण रहा हमारे देश के अंदर की ग्रोथ, उसका कारण रहा हमारे देश के अंदर के सिचुएशंस। अब हमारे देश की कंपनियां एक तरीके से उस स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे आ रही हैं और कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी को जो बढ़ावा मिला है, ज़रूर देश के नाम रोशन करेंगे। ऑलराइट, सो बिफोर वी रैप अप, क्या ये कहना सही होगा दैट पेटीएम विल बी इंडियाज आंसर टू फेसबुक एंड गूगल? Paytm definitely wants to be the India's answer to the list of the companies that made India proud. Absolutely, sir. All the best for your mission, and आपके साथ साथ इंडिया भी बढ़े, यही शुभकामना। थैंक यू सो मच। Thank you so much.